वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तरफ आओ। आप कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं यार, हम तो बड़े ख़ानदान में पैदा हुए। तो फिर किस ख़ानदान की बात कर रहे हैं आप? किस ख़ानदान की? रसूलुल्लाह के ख़ानदान से ही बड़ा कोई ख़ानदान है? जब वहां के शहजादे कोई जिलान से निकल के बगदाद जा रहा है, कोई संजर से निकल करके हरवन जा रहा है इल्म के हुसूल के लिए, तो हम क्यों इल्म की तरफ नहीं आते? इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को सिर्फ दीन पढ़ाओ, मदरसे पढ़ाओ, चूँकि ये बहुत सुनते हैं मेरे बापू मेरी। मैं बहुत खुश हूँ 9 बच्चों की दस्तार हुई तो, लेकिन झूठी कसम खाने की आदत नहीं, जैसे कि मैंने भी वबाल बयान किया। अगर कोई इसको गलत रंग ना दे तो मैं सच्ची बात करूं, अल्लाह की कसम हम कोई रियासत से बुग़्ज़ और अदावत नहीं रखते। हम लोग इलाक़ाई असबियत का शिकार नहीं है, लेकिन इस जलसे का लुत्फ़ कुछ और होता अगर बिहार, बंगाल और यूपी के बच्चों की दस्तार की बजाय गुजरात के बच्चों की यहाँ दस्तार होती। आप बिहार वालों को भी पढ़ाओ, बंगाल वालों को भी पढ़ाओ, अरब वालों को भी पढ़ाओ, अजम वालों को, सबको पढ़ाओ, लेकिन चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद के बच्चे पहले पढ़ना चाहिए, वरना मदरसे का मतलब ये नहीं होता कि हम फॉर्मेलिटीज पूरी करें, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के हमारे जितने इदारे हैं, हर सूबे के बच्चे हैं, लेकिन 80% बच्चे हमारे यहाँ मकामी होते हैं। और हम लोगों से ये कहते हैं चंदा देकर जान नहीं, चंदा लेकर जान नहीं छोड़ेंगे, चंदा दो या मत दो, हमें चंदे के तौर पे अपने बच्चे दो। 5 साल के लिए बच्चा तुम हमें दो, तुम अनपढ़ दोगे, हम उसको तराश कर आलिम की शक्ल में वापस करेंगे, ले नहीं जाएंगे, वापस करेंगे। इसलिए मैं यहाँ से लेके वहाँ बैठे हुए और जितनी मेरी माएँ और बहनें मौजूद हैं उनसे भी कहता हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटे दिए हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियाँ दी है, खुदा के लिए अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को वकील भी बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बच्चों को जज भी बनाओ, अपने बच्चों को लॉयर बनाओ, अपने बच्चों को सब बनाओ, लेकिन उन्हें आलिम दीन भी बनाओ, उन्हें हाफिज कुरान भी बनाओ, उन्हें कारी कुरान भी बनाओ। मैं अपने दिल के दर्द के तौर पे कहना चाहता हूँ मेरे अजीज भाइयों और ऐ मेरी बहनों, अगर तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, दुनिया में इज्जत का जरिया तो बन सकता है, लेकिन आखिरत में निजात का जरिया नहीं बन सकता। तुम्हारा बच्चा लॉयर बनेगा, वो दुनिया में इज्जत का जरिया तो बन सकता है, लेकिन आखिरत में निजात का जरिया नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि ये डिग्रियां दुनिया में रह जाने वाली है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर के कतन मुखालिफ नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं हमारा बच्चा हर इल्म हासिल करे, हमारा बच्चा हर फील्ड में जाए, हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस की तरफ जाएं, हमारे बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियों की तरफ जाएं। लेकिन मेरी गुजारिश है पहले अपने बच्चों को दीन पिलाओ, दीन पढ़ाओ, दीन। इसलिए कि अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये दिमाग से सोच निकाल दो, अगर मैंने अपने बच्चे को आलिम बनाया, और आपके अहमदाबाद का हाल तो बहुत बुरा है, अगर अहमदाबाद वाले बुरा ना माने तो अर्ज करूं, मस्जिद लाखों की बनाते हो और इमाम 4000 रुपये महीने का रखते हो, ये शर्म की बात है। ये नामो नमूद की तरफ जाने वालों अहमदाबादियों, ये अहमदाबाद तुम्हारा नहीं, ये शाह वजीउद्दीन गुजराती का अहमदाबाद है, ये शाह आलम बुखारी का अहमदाबाद है, ये कुतुब आलम का अहमदाबाद है, ये शाह अहमद खट्टू का अहमदाबाद है। ये कौन लोग हैं तुम्हें पता है? अहमदाबाद वालों, आज तुम्हारे बच्चों को नमाज का तरीका नहीं पता, वरना ये शाह वजीउद्दीन गुजराती अलवी वो बुजुर्ग है कि हकीकत मोहम्मदिया पर इन्होंने जो किताब लिखी है वो उलमा भी पढ़ते हैं और सूफिया भी पढ़ते हैं, उसमें ऐसे ऐसे निकात मौजूद है, लोग अपने सरहाने लेकर सोते हैं उस किताब को। आरिफीन हकीकत मोहम्मदिया नाम की वो किताब, उसमें जो निकात उन्होंने बयान किए हैं वो कोई आरिफ बयान नहीं कर सकता। उनके दौर में उनकी शान ये थी, हज़रत शाह आलम के इल्म को देखें, सैयदी अहमद खट्टू के इल्म को देखें, लेकिन आज अपने बच्चों को हमने नमाज भी नहीं सिखाई। सुन लो, ये बच्चे पैदा होने के बाद तुम मिठाइयां तो बांटते हो, लेकिन ये बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत। अगर अल्लाह की इस अमानत में खयानत करोगे
फरमाया गया उन माँ बाप को बगैर हिसाबो किताब जहन्नम में डाला जाएगा जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखाया। एक बच्चे की जुदाई बेवा माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन गौस पाक की प्यारी अम्मी ने बता दिया बच्चे से ज्यादा अजीज इल्म दीन होना चाहिए। बेटे को 18 साल के इकलौते बेटे को, गौस पाक के एक छोटे भाई भी थे या बाज लोग कहते हैं बड़े भाई भी थे, लेकिन उनका इंतकाल बचपन में हो गया था। गौस पाक अकेले रह गए थे। गौस पाक को जुदा करते हुए दुपट्टे से आंसू पोंछती है और कहती है बेटा अब तेरी मेरी मुलाकात इंशाअल्लाह क़यामत में होगी। मुझे तेरी सूरत से ज़्यादा रसूलुल्लाह की सीरत से प्यार है। जब मैंने तुझे अल्लाह के सुपुर्द किया, ये थी माओ का जज्बा, ये था। हैरत है आज माँ अपने बच्चे को जो है वो दुनियावी तालीम के लिए हॉस्टल में तो भेज देती है, लेकिन मदरसे में नहीं भेजती। मैं ये नहीं कहता स्कूल छुड़ा दो और मदरसा पढ़ाओ, नहीं, पार्ट टाइम पढ़ाओ। एक टाइम स्कूल पढ़े, एक टाइम मदरसा पढ़े, हाफिज कुरान बने। तो ये जो आपके यहाँ का माहौल है ना, 4-5 हज़ार रुपये जो इमाम को देते हो, ये जुल्म है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इमाम को एक पल्ले में रखकर दूसरे पल्ले में पूरी कायनात को तौल दें तो भी वो इमाम की बराबरी नहीं हो सकती। क्योंकि इमाम कौन है? अल्लाह की बारगाह में आपका नुमाइंदा बनकर जो खड़ा है ना, उसको इमाम कहते हैं। कोई कदर नहीं है। जज को देखकर खड़े होंगे, वकील को देखकर खड़े होंगे, इमाम को देखकर गली का रास्ता बदल देते हैं। जिस कौम के दिल में इमाम की अजमत ना हो, वो कौम फिर मारी ही जाएगी, वो कौम फिर काटी ही जाएगी, वो कौम फिर तबाही की जाएगी। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं? इल्म वालों को, अपने बच्चों को इल्म की तालीम दो। मस्जिदें तो मीनार आपने करोड़ रुपए का बना दिया, इमाम कितने का रखा जिसे सही किरत करना भी नहीं आती? काम चलाओ इमाम रख दिया। जो जुमा की शरायत भी पूरी नहीं कर सकता, उसके पीछे नमाज जुमा, हर बंदा जुमा पढ़ा सकता है? पूछो उलमा से, हर एक के पीछे जुमा नहीं होती। इमाम जुमा की शरायत अलग है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने बयान किया, अहनाफ के नजदीक वो शख्स जुमा का इमाम नहीं हो सकता जो पूरी दुनिया के हालात पे नजर नहीं रखता हो। आप क्या समझते हैं? हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, उनका जुमला नकल करो कि किसी को भी उठाकर खड़ा कर देते, पढ़ाओ जुमा। ना आपको जुमा की अहमियत है ना उसको जुमा की अहमियत है। वजह पैसे बचाने हैं। बड़ा इल्म वाला लाओगे तो पैसे ज्यादा देने पड़े। और याद रखना, हम इमामत की तनख्वाह नहीं देते और ना कोई इमाम इमामत की तनख्वाह लेता है। इमामत की तनख्वाह नहीं होती, बल्कि हम इमाम की खिदमत करते। ये है। ये भी आपसे कह दूं, ये भी कड़वा कड़वा जुमला बर्दाश्त कर लें। थिरकने फुदकने वाले नातखानों को बुलाते हो तो 50-50 हज़ार रुपया एक रात का देते हो, और पूरा महीना वो इमाम बच्चे के कान में अजान से लेकर के नमाज जनाजा तक खिदमत करता रहे, उसे 5,000 देना है। उसके लिए दिल बड़ा नहीं करना। जो 1 घंटा फुदकेगा ना स्टेज पर, उसके लिए 50,000 तक मेरी कौम दे सकती है। जो पूरा महीना लगा हुआ है उसके लिए कुछ नहीं। इसलिए कौम का मिजाज बना। हमने क्या आलिम बनाना अपने बच्चों को, हमने क्या हाफिज बनाना अपने बच्चों को। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आलिम इसलिए नहीं बनाते कि बच्चा इमामत करे, मदरसे में पढ़ाए। हाफिज इसलिए नहीं बनाते कि वह इमामत करे, मदरसे में पढ़ाए। आलिम और हाफिज इसलिए बनाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है। बेशुमार ऐसे उलमा हैं जो इमामत नहीं करते, बेशुमार ऐसे हाफिज कुरान है जो इमामत नहीं करते, जो मदरसे में नहीं पढ़ाते, खुद स्टेज पर भी बैठे हैं। आलिम इसलिए बनाते हैं कि अगर एक बंदा खानदान में आलिम बन जाता है तो वह अपने खानदान के 700 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा।